कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में देखने को मिला है। दरअसल इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी है जो जबरदस्त एक्टिव है और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि जबरदस्त लोगों का उत्साह जो है वो बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है, माहौल बीजेपी के पक्ष में है और इसी वजह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि सुबह 7 बजे से ही ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई है। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट के अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रही है, दौरा कर रही है। कई जगह वो कुर्सी लगाकर बैठ गई है और चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस पर ममता बनर्जी की तरफ से बार बार बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा ममता बनर्जी को? भवानीपुर की सीट पर क्या कुछ चल रहा है, ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, जबरदस्त मुकाबला है भवानीपुर सीट में, फिलहाल वहां की ताजा स्थिति क्या है? क्यों ममता बनर्जी को सड़कों पर उतरना पड़ा आज? देखिए, जो बंगाल के चुनाव को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, 1996 के बाद से पहली बार ममता बनर्जी को देखा गया है कि वो सवेरे सवेरे अपने घर से निकली है। अन्यथा जो ममता बनर्जी पोलिंग के दिन जो उनका रूटीन हुआ करता था कि वो 2:30-3 बजे के बाद वो सामने आती थी, मीडिया से बातचीत करती थी। शी यूज्ड टू बी सो कॉन्फिडेंट। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो और भी वो आराम से 5 बजे मीडिया के सामने आती थी, भाषण देती थी कि हम जीत रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अब भवानीपुर में द्वारे द्वारे जाना पड़ रहा है, मतलब हर दरवाजे पे आपको जाना पड़ रहा है, आपको हर पोलिंग स्टेशन पे जाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि स्थिति उनके हिसाब से भी वो बेहतर नहीं है। आप अपने गृह क्षेत्र में फंस गई हैं। ऐसे कि आप एक दिन पहले सब्जी खरीदती हुई नजर आई, वो झालमुरी के जवाब में। अब आप आई तो क्यों आई? आप ये कह रही हैं कि सीआरपीएफ की गुंडागर्दी चल रही है, देश बेच दिया। आप सीआरपीएफ को, सेंट्रल फोर्सेस को गुंडा क्यों कह रही हैं? आप ये कह रही कि हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ टेररिज्म फैलाया जा रहा है। मतलब वो कहते हैं ना कि चोर सुनाए धर्म कथा। टीएमसी जो गुंडागर्दी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जिस तरह का पॉलिटिकल वायलेंस जो हर जगह किया जाता है, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। और अपोनेंट इस बार वो हैं जो पिछली बार, एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, एक बैट्समैन उस बॉलर को खेलने में उसको डर लगता है जो बार बार उसकी विकेट ले लेता है। तो नंदीग्राम में किल्ला उड़ा दिया था ममता बनर्जी का, और उसी स्ट्रेटजी के साथ वो तो अकेले घूम रहे हैं। ममता बनर्जी दल बल के साथ 60-70 आदमी के साथ उनको क्यों घूमना पड़ रहा है? और अभी जो फिलहाल जो ताज़ा जानकारी है कि सब जगह से घूमने के बाद वो पार्टी ऑफिस जो भवानीपुर के अंदर है वहां आकर के बैठ गई हैं और अंदर मंथन चल रहा है कि होबे ये तो 50-55% से ऊपर ज़्यादा जो है जेन्युइन वोटिंग हो गई है। और चप्पे चप्पे पे वहां सीआरपीएफ पोलिंग बूथ की निगरानी भी कर रही है। ममता बनर्जी का ये एक्टिवनेस क्या बता रहा है? सीआरपीएफ को गुंडा बताना और कई तरह के आरोप बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर लगाना, और वो वीडियो भी दिखा रही है कि देखिए किस तरह से हमारे लोगों को पीटा जा रहा है। इतनी ज्यादा क्यों बौखलाई है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी एक्टिव नहीं है, वो पूरी तरह से इनएक्टिव हो गई है। अभी ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भवानीपुर की प्रत्याशी है। अभी एक सीट पर चुनाव तो हो नहीं रहा, 142 सीट पर वोटिंग हो रही है। ममता बनर्जी टीएमसी का चेहरा, सबसे बड़ी लीडर और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनको क्यों ये लग रहा है कि भवानीपुर में बूथों पर उन्हें जाना चाहिए? उन्हें क्यों नहीं लग रहा कि हावड़ा भी जाना चाहिए, हुगली भी जाना चाहिए, 24 परगना भी जाना चाहिए, थोड़ा नाडिया भी जाना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा क्षेत्र उनके अप्रोच से बाहर है। अगर सुबह से एक बार निकलती तो हर क्षेत्र का दौरा करके वो शाम तक वापस आ सकती थी। ये टीएमसी के लोगों के, वो उनके जो सपोर्टर हैं उसके मनोबल को बढ़ाने वाला होता। लेकिन ममता बनर्जी को लगने लगा है कि अब कुर्सी तो गई, टीएमसी तो हार रही है, लेकिन
कम से कम हमारी इज्जत तो बच जाए, क्योंकि पिछली बार का मसला अलग था, नंदीग्राम से वो हारी, लेकिन टीएमसी की बड़ी जीत हुई और उसके बाद जो पार्टी की लीडर थी तो उसके कारण उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अगर इस बार खुद भी चुनाव हार जाए, टीएमसी भी चुनाव हार जाए, तो फिर पार्टी के अंदर ही उनके लीडरशिप को लेकर सवाल उठेंगे कि अब ममता बनर्जी को रिटायर होना चाहिए। अगर पार्टी की बड़ी जीत होती है और मेन लीडर हार भी जाता है अपने क्षेत्र में तो समस्याएं कम होती है, लेकिन यहां तो उल्टा दिख रहा है। यहां तो पहले पेज के चुनाव में भी दिखा और दूसरे चरण में भी जो शुरुआती दौर में दिखाई पड़ रहा है अलग अलग क्षेत्रों से, वहां दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले 4-5 घंटे में ही एज ले लिया। वहां पर वोटिंग का पैटर्न बदल गया है और टीएमसी की बौखलाहट, जो उनके लोग हैं, यहां तक कि ममता बनर्जी की बौखलाहट ये दिखा रहा है कि नहीं नहीं, अब तो सरेंडर ही कर दो, जितना आरोप लगाना है वो उन पर आरोप लगाओ जो चुनाव करवा रहे हैं, यानी चुनाव आयोग के ऊपर, सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर। इनके लोग, उनके लोग, ये इनके उनके लोग क्या मुख्यमंत्री को कहना शोभा देता है? आप तो कहते हैं कि मेरे पास बंगाल का सेंटीमेंट है, बंगाल के लोग हैं, सारे बंगाल के लोग हमारे ही हैं। तो अब कैसे डिवाइड करने लगी है? क्योंकि भवानीपुर से खुद ही वो हार रही है। जो स्थितियां बदली इतने दिनों में, उनको लगने लगा कि जो 46 से 48 हजार वोट कटे, 58,000 वोट से पिछली बार जीती थी और पिछली बार चुनाव कौन लड़ रही थी? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर। और इस बार चुनाव कौन लड़ रही है? ममता बनर्जी, जो आउट गोइंग गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर है। ये अब इनकी सरकार रहने वाली नहीं है, जो नैरेटिव सेट हुआ है। तो दोनों में अंतर है। अभी तो भवानीपुर के लोग भी समझ रहे हैं, पिछली बार जो 50,000 वोटर फर्जी जुड़वाए, फर्जी डलवाए, उसका भी बदला लेना है। तो इसलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट स्वाभाविक है। अभी कुछ देर के अंदर वो और कुछ हंगामा खड़ा करेगी। हो सकता है सीआरपीएफ के कुछ जवानों के साथ उलझ भी जाएं, जैसे ईडी की छापे के समय उनके अधिकारियों से उलझ गए थे। भवानीपुर में ममता बनर्जी ऐसी फंसी है कि कहीं और जाने का कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन वार्ड नंबर 73, वहां से एक दिलचस्प तस्वीरें और खबर भी सामने आई कि जब एक ही समय पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का आमना सामना होता है। शुभेंदु अधिकारी तो अकेले थे, लेकिन ममता बनर्जी जिस लाव लश्कर के साथ वहां पर पहुंची थी, उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार के तौर पर अगर वो आती तो इतना लाव लश्कर नहीं होना चाहिए। वो डराने धमकाने की कोशिश कर रही है क्या लोगों को? देखिए, दो चीजें हैं। दो लोगों का बयान आया, दो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक शुभेंदु अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि आज जनता का दिन है, जनता जो है वो बाहर निकल के अपना वोट करेगी, हम आज प्रचार नहीं करेंगे। हमारा काम है कि आज हम मैनेजमेंट देखें कि सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है और मुझे अकेला घूमना है, अकेले हमें चलना है। और उन्होंने बस एक पॉलिटिकल बयान दिया कि सवेरे सवेरे वो वहाँ भवानीपुर में ही एक मंदिर में गए, वहाँ पूजा पाठ किया और एक बात उन्होंने कहा कि हिंदू इकट्ठा हो गया, सारा हिंदू वोट कर रहा है, दैट्स इट। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए, लाव लश्कर को लेकर के जा रही हैं और उनके मुंह से बदजुबानी हो रही है। सीआरपीएफ को गुंडा बता रही हैं, टेररिज्म बता रही हैं, यहाँ पीटा जा रहा है, वहाँ किया जा रहा है। और ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही है? भवानीपुर के बाहर की घटनाएं बता रही हैं। वो भवानीपुर में उनको क्या बताना है, क्या करना है, वो कोई नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो नैरेटिव ममता बनर्जी ने स्टार्ट किया इस पूरे चुनाव में, यही इनके लिए घातक साबित हो गया। भवानीपुर के अंदर 50% बाहर के लोग हैं। अब ये बहरागतो जो वो कर रही थी कि आउटसाइडर, अब वहां तो 17% बिहारी है, वहां 17% बिहारी है, वहां अच्छे खासी संख्या में गुजराती हैं, वहां अच्छी खासी संख्या में मारवाड़ी हैं। वो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो 50% है और 50% बंगाली हैं। अब एक और बात समझने की, जिसके ऊपर कहीं कोई कमेंट्री नहीं हो रहा है, कि ये जो बंगाली भवानीपुर के अंदर हैं उसमें 27% जो बंगाली हैं वो कायस्थ हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नितिन नवीन साहब ये भी कायस्थ हैं और भवानीपुर में बैठ के उन्होंने बहुत सारे लोगों से छोटी छोटी मीटिंग्स भी की हैं। मतलब ये कि बंगाली प्लैंक भी गया और ये जो बाहरी आप कर रहे थे वो भी गया। और यही ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि वहां जो कोलकाता पुलिस है
उसको पोलिंग बूथ के 100 मीटर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। सारी चीजें जो उल्टी पुल्टी जो खबरें आ रही है वायलेंस वगैरह की और पोलिंग बूथ पे मिसमैनेजमेंट की और टीएमसी की गुंडागर्दी की, वो कोलकाता के बाहर की खबरें हैं, वो सुंदरबन या फिर डायमंड हार्बर उस तरह की खबरें वहां आ रही है। भवानीपुर में पीसफुली लोग लाइन में लगे हुए हैं और चुपचाप जो है वो वहां पे लोग कह रहे हैं कि भाई फूल छाप में तो देंगे लेकिन 2 पत्ते वाला फूल में नहीं देंगे, हम जो है ज़्यादा पत्ते वाले फूल में देंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि इट्स अ लॉस्ट बैटल। जिस तरह की सुनामी और जिस तरह की वोटिंग हो रही है, ये क्लियर कट है कि बंगाल की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। और एक बार तो हार झेल चुकी है नंदीग्राम से ममता बनर्जी, इस बार क्या डबल हार झेलेंगी? क्योंकि मुकाबला कड़ा है, सरकार भी जाएगी और अपनी सीट भी क्या जाएगी, क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, जो स्थितियां दिख रही है पूरे अगर 8-10 साल के चुनावी इतिहास में देखें तो जब ऐसी सुनामी आती है, किसी पार्टी के प्रति लोगों का नजरिया बदल जाता है, एग्रेशन होता है और जब उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में पता होता है तो लोग सबसे पहले सबसे बड़े लीडर को हराते हैं। अरविंद केजरीवाल को देखिए, अरविंद केजरीवाल की जब सुनामी आई, यानी कि दिल्ली में परिवर्तन की लहर थी, तो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़े और शीला दीक्षित हार गई। जब अरविंद केजरीवाल अपने सारे चरित्र को दिखा दिए, लोगों को लगा नहीं, ये आदमी जो बोल कर आया था वो कर नहीं रहा, ये ऐसा व्यक्ति है जिससे बड़ा धूर्त पॉलिटिशियन अभी तक देखा नहीं। उसके बाद आम आदमी पार्टी तो हारी ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद हार गए। अब पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है। 2011 के बाद लोगों को जो उम्मीदें थी ममता बनर्जी से, वो लग रहा था अब पूरी होगी, अब पूरी होगी। अब पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इनकी पूरी रणनीति को समझ नहीं पाई और इसके कारण जीतते जीतते भी हार गई। यानी कि अपने सीटें तो बढ़ा ली, 3 से 77 पहुंचा दी, लेकिन ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी के जो पूरे एरिया में, जो नॉर्थ और साउथ बंगाल के एरिया में, साउथ बंगाल के क्षेत्रों पर जोर नहीं दे पाए। लगा कि नहीं नहीं अर्बन सेक्टर है, यहां पर तो सब शांति से ही चुनाव होता होगा, लेकिन मामला तो कुछ और था। अर्बन सेक्टर में ही सबसे ज्यादा सेटिंग ममता बनर्जी ने की, सबसे ज्यादा कोलकाता में ही सेटिंग की, अपने क्षेत्र तक में। ये प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति, वो भी जाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया। तो ये सामान्य लोगों की क्या कहें कि कितने बैचेज लाए होंगे और कितने वोट जुड़वाए होंगे, जो दिख रहा है कि कितने वोट कटे हैं इनके अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। तो जो स्थिति अभी दिख रही है उसमें सबसे ज्यादा जो बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने वाले हैं, उनका गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ है। और भवानीपुर में भी ये गुस्सा दिख रहा है कि पहले ममता को हराओ, टीएमसी हार जाएगी ये तो पता है, लेकिन ममता अगर जीत गई तो वैसे ही करेगी जैसे पहले कर रही थी, केजरीवाल की तरह ममता को आउट करो, उसके बाद टीएमसी की गुंडागर्दी का इलाज तो अमित शाह और मोदी कर ही देंगे। एक चीज और मैं कह दूं कि अभी अभी खबर आई है कि तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है। तेजस्वी यादव जो है बड़े उदास होकर के वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ममता के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। मतलब इस बयान का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये है कि इंडी गठबंधन के लोगों को भी लग रहा है कि ममता बनर्जी हार रही हैं। तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के साथ जिस अंदाज से प्रचार कर रहे थे उस टाइम भी बड़े मायूस देखिए, वो इसलिए मायूस नजर आ रहे थे कि पहले भी जब बंगाल में चुनाव होता था तो लालू यादव प्रचार के लिए जाते थे। वहां बिहार के अच्छा खासा, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी का इलाका जो है, वहां पे माइग्रेटेड पॉपुलेशन बिहारी बहुत ज्यादा है, तो वो प्रचार के लिए वहां जाते थे। इस बार तेजस्वी यादव भी गए, लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई कि इस बार वहां का जो बिहारी वोटर्स भी जो है वो ममता के साथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी अकेले पड़ गई है, लेकिन भवानीपुर सीट बड़ा हॉट सीट और सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि ममता बनर्जी का क्या होगा। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी डर है कि ये चुनाव उनके लिए मुश्किल भरा है और इसीलिए वो सुबह से ही एक्टिव है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग पोलिंग बूथों का दौरा कर रही है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, सीआरपीएफ को गुंडा बता रही है और बीजेपी पर अटैक कर रही है। ये बौखलाहट साफ संकेत दे रहा है कि भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए इस बार झटका दे सकता है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।